हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी अपर निजी सचिव की आने वाली थी वो 10 साल के बाद आ चुकी है और इसका सूखा समाप्त हो चुका है। बहुत लंबा इंतजार झेलना पड़ा बच्चों को और कितने बच्चे इसमें ओवर एज हो गए। कई बच्चे अपनी लड़ाइयाँ लड़े कि हमको इसमें मौका दिया जाए, लेकिन आयोग ने एक भी नहीं सुनी और अपने पुराने नियमानुसार जो है उन्होंने वैकेंसीज़ को रिलीज़ कर दिया है और उनको मौका नहीं दिया गया है जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है, 40 साल के ऊपर हो चुके हैं। ओके, तो एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, एक संक्षिप्त विवरण मैं आपको समझाऊंगा कि कितनी सीटें आ रही हैं, कैसे इसका सिलेबस होगा। मेन चीज़ इसका सिलेबस जानना होगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, ठीक है ना। वैकेंसी तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 328 सीटें आ रही हैं और योग्यता आप जान ही रहे हैं कि इसमें मेनली कंप्यूटर के बारे में जानना है। कंप्यूटर आपके पास CCC के समकक्ष अगर आपके पास BCA भी है, MCA भी है, या कंप्यूटर का कोर्स कोई आपने किया हुआ है, PGDCA किया हुआ है, या आपने ग्रेजुएशन में कोई कंप्यूटर एक सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो वो सभी मान्यता ये दे रखे हैं। आप इसमें एक विवरण देखेंगे, मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज पर, वहाँ पे जाके देखिएगा, या PDF डाउनलोड कर लीजिए लोक सेवा की वेबसाइट पर, वहाँ सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन संक्षिप्त विवरण में इस बारे में बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है ना। और उसके पहले फॉर्म भरने के पहले OTR नंबर जो है यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा है OTR नंबर के बारे में। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को OTR पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं कर सकता। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट ये दिया गया है से OTR नंबर प्राप्त कर लें, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के ये है कि OTR नंबर आपको प्राप्त कर लेना है, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करना स्टार्ट करना है। ओके, और इसके विशेष सिलेबस के बारे में जानते हैं, नीचे आते हैं। अच्छा, इसकी वैकेंसीज़ का जो पैटर्न होगा, कैसे इसका सिलेक्शन होगा। चयन इसका 3 विभाग में होगा, आपके सिर्फ और सिर्फ 3 विभाग में। एक उत्तर प्रदेश सचिवालय में होगा और दूसरा इसका लोक सेवा आयोग में होगा, आपके प्रॉपर लोक सेवा आयोग में जो है इसमें आपको नियुक्ति मिलेगी, और तीसरा आपका उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में। तो इसी 3 विभाग में आपका चयन होगा। बहुत बड़ी पोस्ट है उत्तर प्रदेश में, जो रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी पोस्ट है ये। 10 साल बाद आई है, तो काफ़ी बच्चे इससे तो निराश ही हो गए थे। हिंदी की सीटें तो आती थी, थोड़ी बहुत आती थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह से, तो काफ़ी बच्चे जो है छोड़ चुके थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही तैयारी करते थे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंग्लिश की सीटें आती थी। लेकिन पहली बार यहाँ से अब 10 साल बाद आई हैं, तो काफ़ी लोग जो है लालायित होंगे। जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर सीखे होंगे उनके लिए भी थोड़ा सा एक सोचने वाला विषय है कि काश हम भी सीखे होते। लेकिन अभी क्या है, वैकेंसी आ चुकी है और शॉर्ट हैंड सीखना इतना आसान होता नहीं है कि 2 महीने 3 महीने के कोर्स नहीं है ये। आपको प्रॉपर जो है 8 महीने से लेकर के साल भर का टाइम जो है एक्सपेंड करना पड़ेगा, तब जा के आप प्रॉपर स्पीड आएगी, वो भी पूरे समर्पण के साथ लगेंगे तब। ये नहीं कि आप जो है ये भी पढ़िए, GSC पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इसके साथ जो है जाकर के उसको भी पढ़ लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, इससे नहीं होता। प्रॉपर आपको सिस्टमेटिक लगना पड़ता है इसमें, तब जाकर के ये लैंग्वेज जो है आपको समझ में आती है। और समझना अलग है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना अलग है, क्योंकि आपको विद इन टाइम में एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ती है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाई करना चाहते हैं ना, तो उस कारण से जो है आपको उस लेवल पे आपको कोचिंग संस्थान वगैरह ज्वाइन करना पड़ता है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। इसके सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है, देखिए 3 चरण की परीक्षा होगी। मैं आपको बता देता हूँ, 3 चरण की परीक्षा होगी और प्रथम चरण में इसमें है 150 मार्क्स का होगा। 150 नंबर का पहला चरण होगा। समय 3 घंटे मिलेगा पहले चरण में, जिसमें आपको 3 पेपर कराए जाएंगे। पेपर 1 जो होगा वो GS का होगा 50 नंबर का। पेपर सेकेंड होगा सामान्य हिंदी का, वो भी 50 नंबर का, और पेपर थर्ड होगा कंप्यूटर का, वो भी 50 नंबर का। तो ओवरऑल आपका 150 नंबर का जो है ये पूरा पैटर्न होगा पहले चरण का। और ये जो क्वालिफाई करेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे, हालांकि ये तो जितने फॉर्म सबमिट करेंगे सबका ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सबको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें 15 गुना को क्वालिफाई करवाएंगे ये। ओवरऑल 15 गुना जो है जितनी सीटें हैं, कहने का मतलब लगभग 4500-4600 बच्चों को ये क्वालिफाई कराएंगे ओवरऑल सेकेंड चरण के लिए। जितने सीटें आई हुई हैं, मतलब 328 सीटें हैं, उसका 15 गुना लगभग 4600-4700 हुआ, तो उसी हिसाब से जो है ये क्वालिफाई करवाएंगे। और द्वितीय चरण में जो है जो क्वालिफाई करेंगे वो दूसरे चरण में जाएंगे, जिसमें आपको आशुलिपि की परीक्षा देनी पड़ेगी। हिंदी शॉर्ट हैंड की परीक्षा देनी पड़ेगी।
और जिसमें आपको ये 100 नंबर का मिलेगा। 1 घंटे 30 मिनट का समय होगा और जिसका 75 नंबर की हिंदी शॉर्ट हैंड पूछी जाएगी और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें, जो कि हिंदी पर होगा और ये 25 नंबर का होगा। तो ओवरऑल आपको 25 नंबर यहाँ पे 100 नंबर यहाँ हो गया टोटल। और जो इसमें पैटर्न होगा टाइपिंग करने का, मतलब जो आप शॉर्ट हैंड टेस्ट देंगे, हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट देंगे, तो उसका टाइपिंग पैटर्न आपके कुर्तीदेव और मंगल फांट दोनों पे कराया जाएगा। तो आपको एक मंगल फांट आ रहा है, कुर्तीदेव नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आयोग में दिया हुआ है। आप जो है यहाँ पे देखिए स्पष्ट लास्ट में दिया हुआ है, देखिए आशुलिपिक कौशल एवं टंकण परीक्षा कुर्तीदेव और फांट के साथ 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 मंगल फांट का भी विकल्प दिया जाएगा। तो ये तो 1 साल पहले ही इन्होंने बता रखा था, इस विषय में विवाद भी हुआ था और इसके बारे में उन्होंने रिलीज़ किया था, एक नोटिफिकेशन, ब्रीफ नोटिफिकेशन आया था। तो ये तो हुआ परीक्षा दूसरे चरण का। अब तीसरे चरण में क्या होगा, 50 नंबर का होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। और तीसरे चरण में परीक्षा क्या होगी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको देखिए तीसरे चरण में यहाँ लिखा हुआ प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होगा, वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, आपको ईमेल सेंड करना आता है कि नहीं आता है, अटैचमेंट अटैच करना आता है कि नहीं आता है, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग, एड्रेस बुकिंग, मतलब कुल मिला जुला के एक ऑफिस का वर्क जो होता है प्रॉपर। और देखिए यहाँ पे सेकंड पे लिखा है कन्वर्जेंट इन द यूज़ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, पॉपुलर वेबसाइट फॉर रेलवेज, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन्स लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकीपीडिया। और तीसरे में लिखा है हैंड्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वर्ड, एक्सेल। तो कुल मिला जुला के प्रॉपर आपको एक कंप्यूटर की जानकारी जो है, जो कि एक ऑफिस वर्क में की जाती है। जितना भी ऑफिस में, मतलब अब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिस है और बड़ा विभाग है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है तीनों, तो इसमें जितने भी कार्य होंगे, क्योंकि देखिए जो अपर निजी सचिव होते हैं ये उस विभाग के सबसे उच्च अधिकारी के सबसे बगल में होते हैं, सबसे नज़दीक में यही पाए जाते हैं अपर निजी सचिव ही। और आपको एक बात बता दें कि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछली बार की परीक्षा जब हुई थी 10 वर्ष पहले की, तो हमारे जस्ट बगल के ही थे, बगल का मतलब है कि हमारे जस्ट सामने रहते थे, पहले उनका कमरा था वहाँ पर, तो वो सर्वेश यादव नाम था, उन्होंने इस परीक्षा को पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था, मतलब उनकी रैंक पहली थी। तो हालांकि पहली रैंक पे तो एक लड़की थी, लखनऊ की थी, लेकिन बॉयज़ में पहली रैंक पे ये सर्वेश यादव थे, प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। इन्होंने जो है, ये तो अभी प्रमोशन हो गया है, तो पीएस के पोस्ट पे आ चुके हैं, काफ़ी समय हो, क्योंकि 10 वर्ष का समय हो गया, अब तो काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो आपको ऐसा ही तैयारी करनी है, जो यहाँ का सिलेबस दिया हुआ है इसी हिसाब से परीक्षा इसकी पूछी जाएगी। इंग्लिश शॉर्ट हैंड नहीं है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले बच्चे इसको फॉर्म को नहीं सबमिट करेंगे। जिनको हिंदी आती है, हिंदी शॉर्ट हैंड, वही इस परीक्षा को दे पाएंगे, ठीक है ना। और जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और पहली बार आए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जो कुछ जानकारी होगी भविष्य में भी आपको इस तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, पैटर्न इतना आसान नहीं होगा, पैटर्न जो है आपको अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि 10 साल बाद वैकेंसी आई है और पोस्ट बड़ी है। पहली बात तो 4800 पे स्केल की पोस्ट है, गजटेड रैंक की पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी होते हैं इसमें, और इस कारण से आपको अच्छा खासा तैयारी करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आपका निकलेगा। और दूसरी चीज़ की इसकी डेट जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 19 से, करने का मतलब आज से स्टार्ट है फॉर्म, और 19 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरना चालू रहेगा। ओके, OTR नंबर प्राप्त कर लें, बिल्कुल विलम्ब ना करें। और एक बार पूरा इन्फॉर्मेशन जितना भी आपको ज़रूरत है PDF डाउनलोड करिए, उसको पढ़ डालिए। ओके, थैंक यू सो मच।